हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक आयत की दो भुजाएं x मात्रक और 10 माइनस x मात्रक है। x के किस मान के लिए आयत का क्षेत्रफल महत्तम होगा? तो हमको यहाँ से क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या है, आयत के दो भुजाएं हैं, एक तो x मात्रक है और एक 10 माइनस x मात्रक है। x के किस मान के लिए आयत का क्षेत्रफल जो है महत्तम होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमने देखा मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से मुख्य अवधारणा के आधार पर हम बोल सकते हैं। सबसे पहले हम महत्तम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले हमारे पास यदि कोई भी फलन है y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले उसका अवकलन ज्ञात करना होता है, उसको 0 के बराबर करना होता है। यहाँ से x बराबर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 जितने भी हमको बिंदु मिलेंगे, उसके बाद में हमारे पास में d2y बटा dx की घात 2 हम ज्ञात करेंगे। x बराबर अल्फ़ा r पे यह बड़ा होगा यदि 0 से, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अल्फ़ा r पर निम्नतम प्राप्त होगा। यह निम्नतम प्राप्त होगा, निम्नतम प्राप्त होगा, यह हम बोल सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि हमारे पास में इसका मान अल्फ़ा आर पर यह क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, तो x बराबर अल्फ़ा आर पर उच्चतम प्राप्त होगा, उच्चतम प्राप्त होगा। यह हमारे पास बनेगा। देखिए, अब यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले x हमारे पास क्या है, आयत की दो भुजाएं हैं हमारे पास, एक का x मात्रक है और एक क्या है 10 माइनस एक्स है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आयत की दो भुजाएं जिनकी लंबाइयाँ जिनकी लंबाई x मात्रक व 10 माइनस एक्स मात्रक है, यह हमने ले लिया। तो क्षेत्रफल हमने लिया आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, देखिए आयत का क्षेत्रफल यह हमारे पास होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ से लंबाई गुणा यहाँ से कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा, तो लंबाई है x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 10 माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ से यह हो जाएगी 10 माइनस एक्स। यहाँ से कितना है, देखिए यहाँ से 10x है और माइनस एक्स की घात 2 है। यह है हमारे पास में, यह हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को हम a से प्रदर्शित कर लेते हैं, तो ax आ गया ये हमारे पास, यह बन गया। अब देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, आयत का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात करना है। महत्तम क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले अवकलित करना होगा। तो सबसे पहले हमने इसको अवकलित किया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस 2x हो जाएगा। इसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको दोबारा अवकलित करेंगे, तो दोबारा अवकलित किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, जो कि छोटा होता है 0 से। लेकिन यह हमको किस बिंदु पे देखना होता है, 5 पे, x बराबर, यहाँ पे ये जो बिंदु मिलेगा x बराबर 5 है, उस पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे ये -2 है, यानी कि यह छोटा है। तो इसका मतलब x बराबर 5 पर हमें क्या प्राप्त होगा, यह उच्चतम प्राप्त होगा, यह उच्चतम प्राप्त होगा। तो उच्चतम मान क्या होगा हमारे पास में, उच्चतम मान, तो उच्चतम मान हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए उच्चतम हमारे पास मान हो जाएगा, a में x की जगह पे 5 रखेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 गुणा 5 माइनस यहाँ से 5 की घात 2, यहाँ पे 25, तो यहाँ पे 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे उच्चतम जो क्षेत्रफल है वह हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 वर्ग इकाई हो जाएगा। यह हमारे पास में उच्चतम क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।